तो चलिए आज शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देख बेसिकली ये शीट होता क्या है समझिएगा। दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट। जैसे ये है, इसकी कुछ थिकनेस है, इतनी मान लिया हमने, इतनी थिकनेस। और ये इनफाइनाइट मतलब कि ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ जा रहा है। तो ये एक शीट हो गया, या फिर इसे टेबल को ऊपर जिस पे आप रख के लिखते हो तख्ता को उठा लिया, इस तरह से वो इनफाइनाइट लेंथ तक, ऊपर प्लस नीचे प्लस। बट हाँ, इसकी ये जो विड्थ है ये फिक्स है, इतनी है, यहाँ से इतनी है या फिर जितनी भी है। बट ये जो लेंथ है अपर एंड डाउन वो हमारा इनफाइनाइट है, तो इसको हम बोलते हैं शीट। तो ये शीट ही है बेसिकली। इस तरह से हमने रखा है, ऐसे इस तरीके से, इसको इस तरीके से ऐसे रखा है। ये जो कोई भी लकड़ी का एक तख्ता ले लिया हमने, उसको रखा, लेकिन वो पॉजिटिव, ऊपर इनफाइनाइट लेंथ, नीचे इनफाइनाइट लेंथ। तो वही कह रहा है चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। सपोज वी हैव टेकन पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। तो जब हम इस पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हमारा शीट है इस तरीके से, इस पे हमने एक इस तरफ, एक मिनट वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये जो शीट है इस पे एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज रखा। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव है, तो बाहर की ओर होगा। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी बाहर की ओर होगा। तो इस पे हमारा, इस शीट पे इधर की ओर होगा, इस शीट पे हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और इसके कारण पॉजिटिव चार्ज का इधर। तो दो है ना, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये वाला लेयर है और एक ये लेयर है हमारा। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया कि इसका हमें गॉसियन सरफेस लेना था। भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉसियन सरफेस लेंगे। तो हमने क्या किया, इस पे, इसमें से बीच से हम इतना पार्ट को पूरा ऐसे ब्लेड से पूरा अंदर तक काट लिए। तो कैसा मिलेगा? जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा इस तरीके से निकलेगा। और जब हम इसमें से इतना पार्ट कट कर लिए तो ये पूरा निकले, पूरा भरा हुआ है, इसलिए मैंने इसमें कागज लगा दिया, पूरा ये भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। और इसी तरीके से इधर जो होगा इस पे इधर की ओर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की ओर, और इस पे इधर की ओर। तो हमने ये गॉसियन सरफेस यहाँ से निकालेंगे, एक एलिमेंटल वेक्टर छोटा सा निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया, इसका एक गॉसियन सरफेस बनाया। दिस इज लाइक दिस। ये हमारा कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल है ना, देखिए इतना विड्थ भी है और ये इस तरह से पूरा है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसको हम, और हमने माना कि इससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकालना है। तो ये हमारा सिलेंडर बन जाएगा। ये हमारा सिलेंड्रिकल, क्यों सिलेंड्रिकल शेप बना? हमने उसमें से, इसमें से इतना पार्ट हमने यहाँ से चाकू से इस तरह से निकाल लिया, पूरा विड्थ, इतना जो विड्थ है पूरा इस तरीके से। तो ये हमारा निकला, ये कैसा शेप है? सिलेंडर। और इससे r डिस्टेंस ये है हमारा, तो इससे r डिस्टेंस यहाँ मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसी तरीके से यहाँ से r डिस्टेंस इधर हमें नीचे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या होगा? ये सिलेंड्रिकल शेप ही तो ऐसे आगे सिलेंड्रिकल ही तो बनेगा, इतना बड़ा इस तरह से। तो वही हमने निकाला। इसी तरीके से इधर भी हमारा होगा, तो इधर हम इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से। एक मिनट, ये पूरा आ नहीं रहा ठीक से। ये हमारा जो है, दिस इज लाइक दिस। ये हमारा है। आप कहेंगे सर यहाँ से ऐसे क्यों नहीं निकाल रहे? भाई हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? ये है ना हमारा, तो इतना जब हम काटेंगे तो ये अंदर से ये पूरा ये निकलेगा ना, ये इधर से ऐसे थोड़े जाएगा, इससे तो जाएगा नहीं, ये अंदर से जाएगा ना। तो ये अंदर से इस तरह से जा रहा है। ये आपका इस तरीके से रखा हुआ है शेड,
इस तरह से देखिए ये शीट है, ये जो है इसका मतलब ये है, इस तरीके से शीट है हमारा, इसके कारण ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, इसके कारण इधर होगा और इसके कारण इधर होगा, तो ये वाला यहाँ से ऐसे निकलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे होके ऐसे आएगा, नहीं, ये हमारा इसका इधर और इसका इधर, तो इसका इस प्लेन, ये बॉडी हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, ये ऐसे नहीं है, सॉरी, ये हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, और ये जो प्लेन है एक जो हमने गोल बनाया था इसके कारण इधर और इस वाले के कारण इधर, तो ये यहाँ से इस तरह से निकलेगा, तो यही इस तरह से निकल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ से बनाना कि पूरा दिखा है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये जो है r डिस्टेंस, इससे r डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अच्छा, जब हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैंने किसके कारण यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, हमने आपको कहा था गॉस थ्योरम, अब तक जितना पढ़ा है आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इसमें IIT मेडिकल जितने स्टेट कंपटीशन सारे में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हम फाइंड कैसे करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से आप कई सारी चीज़ें का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे? गॉस थ्योरम हमारा होता है फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, डी एस क्या होता है? एरिया। अच्छा, तो जब ये शीट है हमारा इस तरीके से ये रखा हुआ है, तो इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, यानी दो ही शीट होंगे हमारे पास। तो इस ये जो शीट है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ये वाला, तो इस सरफेस का एरिया अलग होगा, मतलब कि सेम होगा, मतलब दो एरिया होंगे, एक हमारा इस सरफेस का और एक हमारा इस तरफ के सरफेस का, दो एरिया होंगे। पॉजिटिव चार्ज इस पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और हमारा सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर हमने पढ़ाया था, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ये है हमारा इधर है, इस तरीके से मान लिया ऐसे रखा, तो ये जो हमारा एरिया, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका एरिया भी इस साइड, यानी कि दोनों के एंगल जीरो है। इसमें भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो है, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी बाहर होगा, तो दोनों का सेम है, दैट मीन्स एंगल जीरो। इसी तरीके से इस पर, इसका अगर इधर से देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? जीरो। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये सिंस ये एक ही शीट का दो एरिया है ना, दो प्लेन है हमारे, एक ये और दोनों की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस किए हैं इसमें डाले हैं, उसकी वैल्यू भी सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 होगा और ये E2, और इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, तो फ्लक्स का हमें पता है, फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज। मैंने पढ़ाया था टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जो इस सरफेस पे जितना चार्ज रखा गया है वही उसी की बात होती है केवल। ये कैसा सरफेस है? ये हमारा गॉसियन सरफेस है ना, दिस इज गॉसियन सरफेस, बताया था। तो जब हमारा ये गॉसियन सरफेस है तो E डॉट डी एस पहले के लिए E1 φ1 क्या हो जाएगा? E1 डॉट डी एस, E1 की वैल्यू E, एरिया हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का सेम होगा। भाई यही है ना हमारा, इतना हमने कट किया है तो इतना उस साइड होगा, इतना ही इस साइड। देखिए इस तरीके से है, ये हमने यहाँ से इतना एरिया, ये जो है इतना एरिया कट कर लिया तो हमें ये मिला। तो इसका इस तरफ का एरिया ये वाला पूरा और ये वाला एरिया दिस और दिस दोनों सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा क्योंकि दोनों पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, सेम अमाउंट में चार्ज हमने दिया है। तो E डॉट डी एस हमने मान लिया इसका एरिया A और इसका भी एरिया A, क्यों? हमने बताया था। तो अब यहाँ पे E डॉट A प्लस, अच्छा ये पहले का φ2 क्या हो जाएगा? E डॉट, तो यहां से हमारा आ जाएगा इसकी वैल्यू E डी एस E इंटू A इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? 0, क्यों? बताया था। ये अगर हमारा शीट इस तरीके से रखा है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा एरिया का वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर क्यों होगा? अवे, क्यों? पॉजिटिव चार्ज, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स एंगल 0। इसी तरीके से इस केस के लिए भी हो जाएगा। तो E इंटू A कॉस 0, तो टोटल
इसका क्या हो जाएगा ई ए, तो नेट फाई जो होगा फाई टोटल ई ए प्लस ई ए क्यों, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की 1, कॉस जीरो की 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ई ए। अब यही जो नेट फ्लक्स है किसके इक्वल है, हमारा किसके इक्वल है, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है, स्पेस है अभी। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं हमारा दिस इज फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब यहाँ से फाई टोटल जो हो जाएगा 2 इंटू ई ए इक्वल्स टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसा है, शीट है, 2 डायमेंशनल है, ये हमारा शीट है 2 डायमेंशनल है, तो इसमें लेंथ है विड्थ है, तो इस पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंगल लेंथ हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ और विड्थ भी हो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ विड्थ और हाइट भी हो। जैसे ये कमरा होता है आपका, ये रूम जो है क्या है, इसमें वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें ये लेंथ भी है विड्थ भी है और हाइट भी है। इस तरीके से जो हाइट होती है, कमरा अगर देखें तो आपके 3 होते हैं ना, एक दीवार इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, एक ऊपर हाइट होता है, तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जैसे ये हमारा शीट है, इसमें लेंथ है विड्थ है, तो ये क्या होगा 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल पे क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे Q, अच्छा तो यहाँ से लिख लेंगे 2 इंटू ई इंटू ए, ये 5 टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पे सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और दिस इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन ए, यही तो होता है हमारा। तो यहाँ से रख देंगे Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये आ जाएगा अब यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू ई इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, मतलब कि ये जो शीट है हमारा, शीट समझते हैं जिसमें लेंथ और विड्थ हो, जैसे लकड़ी का ये जो टेबल होता है जिस पे आप लिखते हो रख के, उसको लकड़ी का निकाल ऊपर, तो एक शीट है हमारे इसी तरीके से। तो ये जो इनफाइनाइट शीट है लेंथ का मतलब क्या है, इसका इधर वाला और इसका इधर वाला पूरा इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि यही तो लेंथ है, तो ये लेंथ ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, तो इनफाइनाइट लेंथ हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, इसको हम प्लेट भी बोलते हैं, प्लेट या फिर शीट के लिए। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो ये फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में हमारा क्या कहीं डिस्टेंस, जो हमने ये डिस्टेंस लिया था r, इसकी इस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। कहीं इस फॉर्मूले में r है, नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस कितना भी हो, अगर वो इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसकी वैल्यू हमेशा ईच पॉइंट पे, मतलब कि ये हमारा अगर शीट है तो ये शीट है, तो इससे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसी तरीके से इस पोजीशन पे दिस पोजीशन, एट द ऑल पोजीशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम थ्रू आउट द पोजीशन। At which position out of the sheet you have to find electric field, this value will remain same, and it doesn't depends upon its value at which you have to find the electric field. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं साइड में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वीडियो को पॉज करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे पूरा टॉपिक लिख लूँगा, फिर कंटिन्यू करूँगा, नहीं टाइम लैप्स होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक था, हमने वीडियो पॉज किया था इसलिए ताकि ये सब बनाने में टाइम लैप्स होता, तो मैंने वो पॉज करके ये डायग्राम बना दिया। तो अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। भाई ये प्लेट ही तो है, ये हमारा प्लेट ही तो है, ये शीट है। क्यों, 2 डायमेंशनल है ये।
अब ये जो है इस तरीके से रखा गया है, ये इस तरीके से एक ये रखा गया है और एक आपका ये इस तरीके से दो शीट है पैरेलल इस तरीके से रखे गए, दोनों पैरेलली इस तरीके से, पैरेलल में से यही हुआ इस तरीके से, या फिर इस तरीके से रखा जाए या फिर ऐसे रखा जाए, कैसे भी रखा है। तो हमने इस तरीके से दो प्लेट्स को पैरेलल रखा है, ठीक है। अब देखिए ये अगर हमारा इस तरीके से ये हमारा अगर इस तरीके से दो प्लेट्स हैं इस तरीके से, तो एक रीजन ये होगा, एक रीजन इनके बीच होगा, एक रीजन यहाँ पे होगा। तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो इस तरीके से जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा इस तरीके से है, दिस इज लाइक दिस, ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तो वही है रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इस प्लेट के कारण देखते हैं। तो इस प्लेट के कारण हमने माना इसकी वैल्यू शीट 1 है, दिस इज शीट 1, दिस इज शीट 2। अब यहाँ पे जब शीट 1 है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही ये हमारा इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और इधर होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव है तो अवे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द प्लेट और शीट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या होगा, अवे, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड 1। इसी तरीके से दिस इज अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1। ये समझ में आ गया क्यों भाई, इस तरह से हमने ऐसे रखा है इसको। तो ये जो ये वाला प्लेन होगा और एक ये प्लेन होगा, ये प्लेन होगा, ये प्लेन हो, तो इसके कारण इधर और इसके कारण भी अवे होगा, तो यही इसके कारण इधर और इस इधर वाला जो सरफेस उसके कारण इस साइड, तो इवन हो गया। अच्छा, ये रीजन 3 में भी क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे इस तरीके से रखा था और एक हमारा इस तरीके से रखा था, हमारा इस तरीके से रखा था। तो जब इस तरीके से रखा था हमारा, तो ये रीजन हो गया, ये वाला प्लेट, इसके बाहर भी तो इसका इफेक्ट आएगा ना। तो ये भी कैसा होगा, बाहर ये रखा रहने से कोई मतलब नहीं है, ये प्लेट जो होगा, ये वाला जो प्लेट होगा, ये भी तो बाहर इसके अपना इफेक्ट कुछ तो लगाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे, तो इसके कारण इवन हो गया। अब हम इस शीट 2 की बात करते हैं, तो इसमें देखिए ये शीट 2 है, इस रीजन में क्या होगा, बाहर की ओर होगा, पॉजिटिव चार्ज है, कैसे हमने बताया था, ये हमारा इस तरीके से रखा है। तो ये जो सरफेस है और एक ये सरफेस है, इसमें भी पॉजिटिव है तो इसके कारण इधर, ये पॉजिटिव तो इसके कारण इधर, तो दिस इज E2। ये भी हमारा इस रीजन में भी E2 बताया क्यों, इस रीजन में क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस शीट, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, शीट्स होते हैं, इनकी वैल्यू मैंने अभी बताया आपको, E इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई भी प्लेट है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये मतलब कि वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी, सिंपल इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई भी डिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार के डिस्टेंस का, कोई भी इसका लेंथ, विड्थ, हाइट कुछ नहीं, वो इनफाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है, कोई वो प्लेट होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑफ 2 डायमेंशनल, दैट मीन्स इट हैज प्लेट। जस्ट अ मिनट। तो जब ये प्लेट होना चाहिए तो इसमें कितने रीजन बन रहे हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3। मैंने बताया फॉर्मूला थ्रू आउट द वैल्यू रिमेन सेम, वो फाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि वो जो है हमारा केवल इतने का है या फिर इनफाइनाइट लेंथ का है, वैल्यू इज दिस एंड ऑलवेज रिमेन दिस। सो फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट, फॉर फर्स्ट वी नीड टू फाइंड फॉर रीजन 1। तो व्हेन वी गो फॉर रीजन 1, E1, see, E1 is what? Sigma upon 2 epsilon naught. But this is what? Vector quantity, na? You must have to mention direction also. So direction would be what? See, this is your positive x direction and this is your negative, this is origin.
So this E1 on region 1 is in which direction? Negative x. Negative x direction, that means this will be minus sign, and also you have to apply some unit vector to show it in vector form. मैंने बताया था आपको किसी भी स्केलर वैल्यू को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए you have to show or multiply with some unit vector in this form, n cap, r cap, p cap, whatever you know. So this is n cap. And this is negative sign. Why? Because this going towards minus x axis. Next we will calculate for region 1 E2. See, E2 direction is also in this way, that means in negative x axis, and when it is on negative x axis, this will also comes with negative sign, and value remains same throughout the procedure. Value remains same. This is magnitude, and this will remain same throughout the process. That means minus sigma upon 2 epsilon naught, and we must apply some unit vector to show it in vector form. So net electric field in region 1. See, what will be net electric field in region 1? What will be net or resultant electric field? This will be sum of these two. Why? Because superposition following. I have told you in previous lecture that electric field also, electric field intensity, whatever you will say, it follow superposition principle. And this is what? Sum of all the individual value. That means E total for region 1, this is E total, would be what? E1 plus E2, and its value will be minus sigma upon 2 epsilon naught n cap plus again minus sigma upon 2 epsilon naught n cap. See, we will not write directly minus n. I have told you algebraic sum. In previous lecture I have told you that this would follow superposition principle, and in this principle it says that it follow algebraic sum of individual value. That means always you have to put positive sign, and if it comes with negative sign, this minus will remain in bracket. So from here you can say, now you will put off this bracket out of this calculation, and this will be minus sigma upon 2 epsilon naught n cap plus into this minus, plus into minus becomes minus sigma upon 2 epsilon naught n cap. So from here E total for region 1, this is when you will take common minus sigma upon 2 epsilon naught. ठीक है? So this will be n cap. So this become 1 plus 1. So from here you will say minus sigma upon 2 epsilon naught into 2 into n cap. We have taken, see, we have taken sigma on both, that means same charge distribution we have taken. So this will becomes 2 gets calculated, this 2 gets cancelled out with this. वीडियो में आ रहा है? यस. सो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट होके ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा. सपोज वी हैव टेकन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, देन व्हाट इट वुड बी? ई टोटल वुड बी व्हाट? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद माइनस साइन एन कैप, अगेन सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप. दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड for region 1 when we will say on this sheet electric charge density will be sigma 1 and for this sigma 2. Then in such a case we will replace it with sigma 1 and sigma 2. Simple. So this is gets calculation for region 1. Now we go for region 2. So this was all values were for region 1. This is region 1. Next we will go for region 2. See, in your books basically it is given, in your books basically it is given what?
on this sigma 1 charge density, surface charge density, on this sigma 2 charge density. We have taken common value for both, that is sigma. Why we have taken? Because on this we have taken parallel, but in your book or in your syllabus it is given sigma 1 for sheet 1 and sigma 2 is sigma for sheet 2. So let's calculate for again reason 2 and taking the value of sigma 1 and sigma 2 individually different. So for reason 2, so for reason 2 when we will say, so reason 2 in this reason actually what would be, see in reason 2 for sheet 1, take care about sheet 1, this is sheet 1. For this electric field will be outward from this plate. Similarly for sheet 2, when we go for sheet 2, in this case electric field will also outward from sheet, but when go for reason 2, see E1 is in this direction, this is positive x direction, positive x axis, so E1 is in positive x axis, but E2 is in negative x axis. So E1 is what? Sigma upon 2 epsilon naught n cap with positive sign. If doesn't give any at this place any sign, that means you have to mention it or you have to assume as a positive sign. So this will be sigma upon 2 epsilon naught n cap. Similarly beta यहाँ पे E2, see sigma upon 2 epsilon naught n cap, but here see direction is opposite to that of E1. Why? Because it is in negative x axis. When we can say it is as origin, so E2 is sigma upon 2 epsilon naught n cap, but it comes with what? Negative sign. Why? Because this in this region basically what happened? In this region direction is opposite to that of first value. Now so for reason 2, net electric field would be what? This would be sigma upon 2 epsilon naught n cap. Sorry, this will be written in second step. This will be comes in second step. First step would be E total equals to E1 plus of E2, but E2 is in negative. We have told you that electric field also follow superposition principle, and in superposition principle what it says? It says that sum of algebraic sum of all individual value. That means you have to mention first, you have to mention positive sign. Then if if it comes with negative sign, then in such a case you have to put that value in bracket and first comes positive sign. So this will be E1 plus of minus E2. Always put vector sign. So this would be in such a form, this would be E total. So now this becomes E1 minus E2. We have taken at this place minus, you have to take, you should also take the minus sign with this. When you will write value of it, then you have to apply this. Doesn't matter. So कहने का मतलब ये कि आप यहाँ पे भी माइनस साइन पुट कर सकते हैं और यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तब भी वैल्यू की साइन के साथ रख सकते हो. तो दिस बिकम्स E total equals to sigma upon 2 epsilon naught n cap minus, why? Because we have taken minus sign only in second step. So sigma 1, this was sigma 1 and this was sigma 2. So this will become sigma 1 sigma 2. This is like this. So this would be sigma 1 and this is sigma 2 upon epsilon naught n cap. So this becomes your net electric field for reason 2. Now we go for reason 3. This is reason 3. So let's go for reason 3. When we go for reason 3, in this is your reason 3. What would happen? See, in this reason 3, see for first set, this is your, suppose this is your first set that is placed at this position. Now for this is your reason and this is second. So between these two was region 2, but out of this region set 2, this is your region 3rd. This is यहाँ पे हमने रखा, इसके इधर जो है रीजन 3 है. इन रीजन 3 suppose at this point you have to find electric field. So in this region
due to first sheet, electric field will be outward from both. This is your, so from both outward value direction would be outward, and this would be even in positive x direction. For C2, E2 would be also in positive x direction. So E1, it will be sigma 1 upon 2 epsilon naught n cap. You must have to mention unit vector because you have showing this in vector form. E1, E2. This would be also better sigma 2 upon 2 epsilon naught n cap. Why? Because both are in positive x direction. So no need to apply minus sign because both are in positive x direction. So E total for region 3 would be what? E1 plus E2 algebraic sum. First we need to write positive sign because this is algebraic sign, and if this is with negative sign, this is negative x direction, in bracket you have to apply minus sign because this is algebraic sum. Next, so beta E total जो हो जाएगा, this is sigma 1 upon 2 epsilon naught n cap plus sigma 2 upon 2 epsilon naught n cap. So this is your for electric field for sheet, whether it has in positive infinite length or it has a finite length. If it is given parallel form like this or this, I means to say this is like in this form or whatever it is, it should be parallel. So you have to calculate like this. Thank you.